आज मैं आपका ट्रिगो का पार्ट 7 स्पेशली ये हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मैं लाया हूं। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पहले भी कुछ बताते आया हूं। आज स्पेशली आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उस वैसे प्रॉब्लम को हम लोग आज देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है द शेडो ऑफ ए टावर। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल। हम बोले थे आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बनाने से पहले आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसका मीनिंग जो दिमाग में आपको स्ट्राइक कर रहा है उसको आप पिक्टोरियल यानी आप उसको चित्रण कीजिए, ठीक है, यानी उसको आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद फिर आप देखेंगे जो कि सवाल का स्टेटमेंट जो बहुत भारी आपको देखने में लग रहा था वो सवाल बहुत इजीली बन गया। अब यहां देखिए द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। सबसे पहली बात एक टावर है भाई, एक तो टावर तो है, ये टावर हो गया ए बी, ए और बी आपका क्या हो गया, टावर हो गया। ऑब्वियसली ये टावर कहां पे है, ग्राउंड पे। ये टावर कहां पे है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ये ग्राउंड हो गया। ये टावर हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ए बी इज ए टावर। मान लेते हैं हम कि ए बी जो टावर है इसका हाइट क्या है, h मीटर। इतना काम हम पहला लाइन पढ़ने के साथ ही कर दिए। अब कह रहा है इज फाउंड टू बी शेडो। ऑब्वियसली अब शेडो के बारे में पता है आपको, कहने का मतलब क्या होगा, सन यहां पे है, ये क्या है, सन है। सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कहने का मतलब ये है एक टावर की छाया जो 30 डिग्री पे बनता है, जब इंक्लिनेशन 30 क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री हो और एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री होगा तो इसका शेडो कहां फॉर्म होगा, इस पॉइंट पे। ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सी पॉइंट। अब देखिए जब 30 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली सन इधर जाएगा और ये आपका शेडो का फॉर्मेशन कहां पे होगा, ये हो गया डी। तो ये जब डी होता है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये जब यहां पे है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री पे जो शेडो की लंबाई है वो ये है, जब 30 डिग्री पे है तो शेडो की लंबाई क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जो है मान लीजिए अगर एक्स है तो, और ये इसके बारे में क्या दिया हुआ, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहां देखिए द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर ये क्या है आपका, लंबा है। 40 मीटर क्या है, लंबा है। देन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जब 60 डिग्री हो या जब 30 डिग्री हो, यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में अगर हम 60 डिग्री से 30 डिग्री पर एलिवेशन मेरा चला जाता है, एंगल यदि डिक्रीज करता है तो शेडो का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शेडो का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जो जो सन उधर जाएगा शेडो का लेंथ भागेगा। और ये अब आपका शेडो का टोटल लेंथ ये कितना हो गया, 40 प्लस एक्स। ये किसका लेंथ हो गया भाई, आपका शेडो का लेंथ हो गया। कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है
30 डिग्री। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तब शैडो का लेंथ कितना है, x है। और ये h हम किसको माने, हाइट ऑफ द टावर को, जो हमको फाइंड आउट करना है। तो सवाल आप पढ़ लिए, सवाल पढ़ने के बाद उसका मीनिंग दिमाग में समझने के बाद उसका आपने क्या बना लिया, एक फोटो बना लिया। अब ये जो चित्र बना, इस चित्र को आप यहाँ पे लिखिए, लेट ए बी बराबर एच, क्या हो गया ये, हाइट ऑफ द व्हाट, टावर, ये लिख दिया, ठीक है। और BC इक्वल टू आपने क्या माना, x। CD क्या गिवन है, CD इक्वल टू 40 मीटर, ये भी x क्या हो जाएगा, इसको मीटर मान लिए हम, x मीटर, और CD क्या हो गया 40 मीटर। अब देखिए दो ट्रायंगल है आपके पास, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों से हम यूज करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, दोनों का यूज करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब आइए, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी बराबर क्या होगा भाई, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखेंगे हम, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ये 60 डिग्री की जब बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो क्या होता है फॉर्मूला, P बाय B, क्या होता है P बाय B। तो P कितना माने हैं आप, H माने हैं, B कितना माने हैं, H माने हैं, माने हैं कि नहीं माने हैं, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या हो गया, h बाय x। तो h इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका, √3 टाइम्स ऑफ x, ये निकल गए, √3 टाइम ऑफ x। किसका वैल्यू निकला, h का वैल्यू निकला √3 टाइम ऑफ x। अब आ जाइए किसमें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, वेयर बी क्या है आपका, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो बताइए tan 30 इज इक्वल टू व्हाट, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन b। ये h अपन b मतलब h क्या हो गया आपका, p हो गया, अब b क्या हो गया आपका, ये पूरा ओवरऑल हो गया। तो क्या लिखोगे, h, यानी इसको तुम क्या लिखोगे, ab बाय bd लिखोगे, ab बाय bd। ab को क्या माने हो, h, bd क्या है भाई आपका, x प्लस 40, x प्लस 40। तो bd बराबर कितना हो गया, x प्लस 40, यहाँ हो गया h, ये हो गया tan 30। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है, 1 बाय √3 बराबर कितना हो गया, h बाय x प्लस 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3 h इज इक्वल टू x प्लस 40, √3 h इज इक्वल टू कितना, x प्लस 40। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, √3 h माइनस कितना 40, मीटर निकल गया x। तो x अगर निकल गया, x का मान हम निकाल लिए हैं, अब x का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3 इंटू x का मान कितना है भाई, √3 h माइनस कितना 40। बदलाइए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3h माइनस
40√3। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया 3h माइनस 40√3। तो क्या हो जाएगा, h उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 2h इक्वल टू कितना 40√3। 2h इक्वल टू 40√3। 2h बराबर कितना आ गया 40, यानी 2h इक्वल टू 40√3। तो h बराबर क्या हो गया 40√3/2, तो 220। h बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर आंसर। अब √3 का मान आपको अगर मालूम है, √3 का मान कितना होता है 1.732। तो 1.732 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से, बन जाएगा सवाल, बन गया। कोई दिक्कत, मतलब ये सवाल क्या था, एक टावर है, टावर का शेडो फॉर्म होता है। शेडो कब फॉर्म होगा जब लाइट इस पे पड़ेगा। वो लाइट कहाँ है, किसका लाइट है, सन का लाइट है। सन का एलिवेशन फर्स्ट स्टेज में क्या है 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री है तो उसका शेडो हमने क्या माना BC इक्वल टू x। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा 60 डिग्री से, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री में 40 मीटर हमको लंबा, 40 मीटर ज्यादा लॉन्गर शेडो का फॉर्मेशन होता है। यानी BD बराबर क्या हो गया x + 40। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, सवाल आपका बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो ये तो हो गया बाय प्रोसेस, हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, एक ट्रिक बताए थे। देखिए उस ट्रिक का कैसे यूज करते हैं हम लोग। बताए थे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो दो सिचुएशन वाला सवाल आ सकता है। ये 45 होगा तो ये भी क्या होगा 45, एक चीज। दूसरा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना है 90 डिग्री है, तो ये अगर 30 है तो ये क्या होगा 60, या ये अगर 60 है तो ये क्या होगा 30 होगा। तो बताइए 45, 90, इसका रेशियो बताए थे आपको 1:√2 बतलाए थे, याद कीजिए। ये याद है, ये क्या है, ये ट्रिक है। ट्रिक का यूज हम आपको मना किए थे, जो ट्रिक का यूज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस जान के रखिए आप, जो कि अगर आप अपना आंसर को क्रॉस चेक करना चाहें तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 45, 90, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:√2। अब देखिए 30, 60, 90, 30, 60, 90 क्या बतलाए थे, ये 1 होगा और 90 में क्या होगा 2 होगा। तो 90 में अगर 2 होगा, ये 1 होगा, तो 1² + x² बराबर 2x²। तो x का मान निकाले थे हम लोग, आया था √3, आया था। अब ये पहला ट्रायंगल देखिए, पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है और ये कितना है तुम्हारा, इसको क्या माने हो x माने हो। ये क्या हो गया, ये कौन सा डिग्री हो गया भाई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में यदि x है, 30 डिग्री के सामने का साइड कितना हो गया x हो गया, तो 60 डिग्री के सामने का साइड क्या हो जाएगा 60 डिग्री के सामने का साइड क्या हो जाएगा। अगर ये x है तो x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी x से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना निकल गया, h बराबर कितना निकल गया √3x। h बराबर क्या निकल गया √3x। अब आ जाइए इसमें बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल है ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने आपका 30 डिग्री के सामने का साइड क्या है √3x। तो 30 डिग्री के सामने का साइड है आपका √3x, यानी √3x अगर ये है तो √3x इंटू क्या हो गया 1 हो गया।
30 डिग्री के सामने का, तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये कितना होगा 60 होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो क्या, BD। BD बराबर क्या होगा बोलिए तो, BD बराबर क्या होगा, जब आपको ये √3x से इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 60 डिग्री में क्या होता है, √3 होता है ना रे। 60 डिग्री में क्या होता है, √3। तो क्या करोगे, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। होगा √3 है, तो यहां पे कितना है आपको, √3x। तो √3x को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया, x + 40। 3x इक्वल टू क्या हो गया, x + 40। तो 2x बराबर क्या हो गया, 40। तो x बराबर क्या हो गया, 20 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया, 20। तो x बराबर क्या निकल गया, 20√3। x बराबर कितना निकल गया, 20√3 निकल गया कि नहीं आंसर। तो ये मेथड से हम क्या किए, शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करने का काम किए। ठीक है, तो ये मेथड हम यूज करेंगे कब, जब हमको ऑब्जेक्टिव हो या कहीं हमको डाउट लगे, मामला फंस रहा है, तब इसका यूज करके हम अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेके हम फिर आ रहे हैं। आपके सामने ये दूसरा सवाल है, A spherical balloon of radius r। सबसे पहले एक बैलून बनाइए आप। वो बैलून का शेप कैसा है भाई, स्फेरिकल है। ये बैलून है, कैसा शेप में है, स्फेरिकल शेप में, जिसका रेडियस क्या है, r। Radius r subtends an angle theta at the eye of an observer। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, वो इसको देख रहा है, बैलून को देख रहा है, ये बैलून को देख रहा है। ये जो बैलून को देख रहा है, तो इस पॉइंट से देख रहा है, ये स्ट्रिक्ट लाइन खींच दीजिए, और ये जो है आपका लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये एंगल कितना बनाता है, ये एंगल दिया हुआ कितना, थीटा। बैलून है जिसका रेडियस क्या है, सबसे पहली बात इसका सेंटर होगा, ये सेंटर है। इस पॉइंट को यदि हम मिलाएंगे तो ये कितना होगा, r। इस पॉइंट को यदि मिलाएंगे तो ये कितना होगा, r। रेडियस कितना है, r। अब r इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। अब देखिए इसके सेंटर को मान लीजिए आप क्या, सेंटर है O मान लीजिए, सेंटर क्या हो गया, O। इस O को देखने में, इस O को द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 5। यानी ये जो आपका ऑब्जर्वर है, जो A पॉइंट पे है, ऑब्जर्वर जो A पॉइंट पे है, A से ये जो देखता है किसको, देखता है, तो ए से जो यहां से देख रहा है, तो किसके रिस्पेक्टिवली देख रहा है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली। लाइन ऑफ साइट मेरा ये हो जाएगा। तो ये जो एंगल है आपका, वो एंगल कितना दिया हुआ है, 5, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। ठीक है, अब पूछ रहा है देन प्रूव दैट
the height of the center of the balloon is, height of the center of the balloon is, यानी इस O पॉइंट से, ये A माने हम, इसको B मान लीजिए, ये O ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये जो होगा हाइट, ये हाइट जो होगा, ये हाइट इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, r sin फाइव इंटू cosec थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, इसको O मान लिए, इसको D मान लिए, और इस पॉइंट को हम क्या मान लिए, E मान लिए। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियस R, ये भी आपका क्या है, रेडियस R। अब एक चीज बताइए, ये जो AO है, AO और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका फाइव। तो फाइव क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, सेंटर का, कहां पे, ऑब्जर्वर के आंख पे। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर का आंख जो बैलून को देखा, बैलून मतलब क्या, बैलून एक पॉइंट की तरफ नहीं देखे, इसका ये रेडियस के अकॉर्डिंग उसको देख रहा होगा, इंटू पॉइंट इसका दिख रहा होगा, तो वो जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, थीटा। वो एंगल कितना बनाता है, थीटा। अब बताइए ये इस सर्कल के ये क्या है, टेंजेंट है, यहाँ भी ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 के सामने का है, ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एओ आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो सबसे पहली बात आप जो निकालना है वो मानिए, लेट ओ बी इज इक्वल टू एच, ओ बी इज इक्वल टू एच। अब बताइए एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींचा जाएगा तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये रेडियस है, ये भी क्या है आपका रेडियस है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये बीच वाला साइड क्या है, कॉमन है। तो ये जो दो ट्रायंगल है, कौन दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ ई। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ ई में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है कि है। तो आपको तीनों साइड के बराबर है, या आप देख लीजिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस सेम है, एक साइड सेम है। तो आरएचएस थ्योरम या ट्रिपल एस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ ई। ये साफ दिख रहा है, हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, सर्वांग क्षमता कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये बताइए ये जो एंगल थीटा है ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब बताइए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी में ये कितना डिग्री है भाई आपका, 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। और ये अगर हम इस एंगल का साइन लेना चाहें, क्या लिखें हम, साइन थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाय 2, तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे तुम, ओ डी बाय 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस होगा बाय
ओ ए लिखोगे तो ओ डी बाय क्या हो गया, ओ ए। ओ डी कितना है भाई, आर। ओ ए कितना है पता नहीं, ओ ए का मान हमको मालूम नहीं। तो ओ ए इक्वल टू ओ आर बाय ओ ए इक्वल टू साइन थीटा बाय 2। अब बताइए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, आर बाय साइन थीटा बाय 2। ओ ए बराबर क्या होगा, आर बाय साइन थीटा बाय 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, आर कोसेक थीटा बाय 2। क्या लिखोगे, आर कोसेक थीटा बाय 2। ये किसका मान निकल गया, ओ ए का। अब हमको निकालना क्या था, हाइट। तो हाइट निकालने के लिए कौन ट्रायंगल लेंगे, लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी। इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो बताइए ये साइन फाई इसका टू क्या लोगे, ओ बी। इसके सामने फाई के सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ओ बी बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ ए होगा ओ बी बाय ओ ए। तो साइन फाई इज इक्वल टू ओ बी को हम क्या माने हैं, एच। ओ ए हमको मालूम हो गया कहां से, यहां से। देखिए ओ ए का मान मालूम है, ओ ए का मान मालूम है। तो साइन फाई बराबर क्या हो गया, एच बाय ओ ए। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू साइन फाई। एच बराबर ओ ए इंटू साइन फाई। तो एच इक्वल टू ओ ए का मान देखिए क्या निकाले हैं, आर कोसेक थीटा बाय 2। आर कोसेक थीटा बाय 2 इंटू क्या, साइन फाई। देखिए प्रूव करना था, आर साइन फाई इंटू कोसेक थीटा बाय 2। एच बराबर ये प्रूव हो गया। तो कभी कभी सवाल में क्या होगा, ये आपको या तो प्रूव करने के लिए पूछ दे, या यहां पूछ देता क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। यानी बैलून के हाइट, सेंटर का हाइट निकालना है कहां से, ग्राउंड से। तो वो सवाल डिपेंड करता है, कभी अगर प्रूव करने के लिए पूछेगा तो हम प्रूव कर देंगे, अगर कभी निकालने के लिए पूछेगा तो बस इसी मेथड से चलते जाएंगे, हमको हाइट निकल जाए जो भी यहां निकला। तो दोनों सवाल अगर आएगा तो आप उसको करने के लायक होइएगा, आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो सवाल समझ गए, एक बैलून है, बैलून एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर बैलून को देख रहा है, वो उसके आंख के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। वो कितना एंगल बनाता है आंख पे, थीटा। तो ये जो थीटा बनाता है, तो हम देख लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा, हर एक एंगल के बराबर, ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये। तो ये एंगल बराबर ये मतलब क्या, ये थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2। क्लियर है। अब कह रहा है क्योंकि ये सेंटर जो है, सेंटर आदमी जो यहाँ ऑब्जर्वर जो है आपका, वो जो सेंटर को देख रहा है, तो वो कितना एंगल बना रहा है, फाइव बना रहा है। तो फाइव बना दिए, और इस ओ को हम क्या किए, ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए कहां पे, ग्राउंड पे। तो ओ से जो परपेंडिकुलर डाले हैं, दैट इज द हाइट ऑफ द बैलून, दैट इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। यही निकालना था। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़िए, ओ ए का मान निकाल लीजिए। ओ ए का मान निकाल के ये लास्ट वाले जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ हाइट आपको निकालना है, उसमें उसको पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए। फिर हम आते हैं तीसरा सवाल। 3
ये रहा आपका तीसरा सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव लेक। सबसे पहली बात है, एक लेक है, ये लेक है आपका, इसके नीचे में लेक है। इस पॉइंट से मान लीजिए, इस पॉइंट से ये ए है, ये बी है, ये कितना दिया होगा 60 मीटर, 60 मीटर एबव फ्रॉम द लेक। ठीक है, एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव लेक इज 30 डिग्री। किसका? क्लाउड का। क्लाउड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्लॉट को जब हम यहां से देखते हैं तो यहां पे एंगल कितना बनता है भाई? 30 डिग्री। यहां पे एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज 60 डिग्री। यानी मान लीजिए इस पॉइंट से हम, ये क्या हो गया, ये ए माने, बी माने, इसको मान लीजिए सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये पूरा क्या हो गया आपका? हाइट फ्रॉम द क्लाउड, यानी क्लाउड से आपका ग्राउंड का हाइट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। ऑब्वियसली ये एच है तो नीचे भी क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये भी क्या होगा? डी है, ये ई, ए, बी, सी, डी, ई, ये आपका क्या हो गया? एफ हो गया। ये भी कितना होगा? इसका भी यहां से डी और एफ कितना होगा? एच होगा। डी और एफ कितना होगा? एच होगा। अब इस बी पॉइंट से इसका डिप्रेशन कितना बनता है? कितना बनता है? 60 डिग्री। कितना बनता है? 60 डिग्री। यानी इस बी से हम एक बार क्या करते हैं? क्लाउड को देखते हैं, और फिर इसी बी से हम क्या देखते हैं? इसके रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर देखते हैं। जब रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जब क्लाउड को ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। किसी भी ऊपर वाले चीज को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, जब हम जमीन के जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात, सीडी क्या हो गया? हाइट हो गया। लिखेंगे लेट सीडी इजकल टू एच, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम, कहां से? ग्राउंड। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड। अब ये डीएफ जो है आपका, वो क्या है भाई? डीएफ इजकल टू ऑल्सो एच। ये एच क्यों है? क्योंकि ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना इसका हाइट होगा उतना ये, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, जितना ये होगा उतना ये होगा। सही बात है। तो अब देखिए यहां ये एच है, ये आपका क्या हो गया? एच हो गया। अब बतलाइए तो ये कितना होगा? क्योंकि ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एच माइनस 60 होगा। होगा कि नहीं? ये पूरा यदि एच है, ये 60 है, क्योंकि ये पैरेलल है, इस लाइन के ये पैरेलल है, ये लाइन इसका पैरेलल, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और ये अगर आपका एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। अगर हम AD इजकल टू एक्स माने, लेट AD इजकल टू एक्स, तो क्या होगा? बराबर क्या होगा? B भी होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल BEC में क्या? ये 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है।
तो इन BEC 1030 बराबर क्या होगा P/B। तो 1030 बराबर P/B, तो ये कितना है H माइनस 60 बाय, इसको क्या माने हम X माने हैं, ये X है, ये इसके सामने का P हो गया, ये B हो गया, तो H माइनस 60 बाय X। अब बताइए 1030 का मान 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा H माइनस 60 बाय X, यानी X बराबर क्या हो गया √3H माइनस 60√3। ये इसको मान लीजिए आप 1 हो गया, X का मान निकल गया। अब आप कहां चले जाइए, इन ट्रायंगल BEF, देखिए यहां भी ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे भाई 1060 बराबर क्या 1060 बराबर इसके सामने का क्या हो जाएगा साइड EF होगा, लिखोगे EF बाय X होगा, EF बाय BE लिखो, EF बाय BE लिखोगे। अब बताओ EF का वैल्यू क्या होगा, ये तुम्हारा H है और ये कितना है बोलो, EF इक्वल टू क्या लिखोगे DE प्लस DF लिखोगे, DE प्लस DF। तो DE का मान कितना है भाई 60, DF का मान कितना है H, तो EF इक्वल टू क्या हो गया 60 प्लस H हो गया, 60 प्लस H हो गया। अब बताइए 60 प्लस H ये हो गया 1060, तो 1060 इज इक्वल टू 1060 इक्वल टू EF इक्वल टू क्या लिखोगे 60 प्लस H बाय कितना X लिखोगे। अब 1060 बराबर कितना हो गया 60 प्लस H बाय X हो गया। अब आपका यहां पे आ गया 1060 इक्वल टू 60 प्लस H बाय X, X बराबर है √3H माइनस 60, √3 इक्वेशन 1 में लिखे हुए हैं। तो इसको 1060 को आप क्या लिखोगे √3 बराबर 60 प्लस H बाय X लिखोगे। तो अब यहां पे तुम क्या लिखोगे भाई, इसको मिटाओ, ऐसे नहीं निकालना है, फिगर को समझिए, फिगर का काम खत्म है। तो क्या हो गया √3X बराबर कितना हो गया 60 प्लस H हो गया। अब देखिए X का मान कितना है √3H माइनस 60√3, तो यहाँ पे आप √3 इंटू ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का मान पुट कर दीजिए। X का मान क्या पुट करोगे भाई √3H माइनस 60√3 इज इक्वल टू 60 प्लस H, सही है। तो √3 टू √3 3H माइनस √3 इंटू √3 3 इंटू 60 कितना 180 बराबर कितना 60 प्लस H हो गया। तो क्या हो जाएगा 3H माइनस H बराबर कितना 180, उधर जाने से प्लस कितना 60, सही है। तो क्या हो जाएगा 3H माइनस H बराबर 2H बराबर कितना 240, तो H इज इक्वल टू 240 बाय 2 दैट इज 120 मीटर। आंसर आगे। तो सवाल में हमको निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, कितना होगा 120 मीटर। सवाल में कुछ दम था कुछ नहीं था, सिर्फ इसको हम क्या किए सवाल को पढ़े
उसका फोटो बनाए। आप यही तो करना है बस, हाइट और डिस्टेंस होगा और कुछ खास है नहीं। ठीक है, ओके।